आप जो इतनी अकड़ दिखाते हो ना गाड़ी की, एक दिन ऐसा आना है जूते के कलर से मैच करके ना मैंने गाड़ियां बदलनी है। सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्ट्रीट में। आज की वीडियो के बारे में बताऊं तो अभी जो आपने रील देखी हम उसकी एडिटिंग सीखने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना। और जैसा कि हमारा प्रॉमिस था उसी के अकॉर्डिंग आज के हमारे विनर हैं अंकित सिंह 453। ये इनका यूज़र नेम है और इनका नाम है अंकित सिंह राजपूत। तो ये अगर आज हमारे चैनल में फीचर हुए हैं तो कल को आप भी हो सकते हैं। तो फीचर होने के लिए बस आपको कमेंट करना है हमारी वीडियो में, और आज हम इन्हीं की फ़ोटोज़ को यूज़ करके आज की रील को एडिट करेंगे। तो बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर। बट उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हम बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए VN वीडियो एडिटर, जो कि प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, नीचे लिंक है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 11 फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपकी, और उससे पहले एक वीडियो चाहिए जो कि टेम्पलेट यूज़ हो रहा है मुन्ना भैया वाला, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा आपको 11 फ़ोटोज़ चाहिए, तो अगर आपके पास वीडियोज़ है ना कार के साथ, देन और भी लाजवाब बनेगी आपकी वीडियो। बस जहाँ जहाँ मैं फ़ोटोज़ यूज़ करूँ आपको वीडियो यूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड ऑडियो हमेशा की तरह टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की ओर। यहाँ पे हमने VN वीडियो एडिटर ओपन करा, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा। उसके बाद सबसे पहले मुन्ना भैया वाला टेम्पलेट ले लेंगे। ये लेने के बाद आपको आना है फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में। फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में आने के बाद जैसे कि मैंने कहा आपको 11 फ़ोटोज़ सेलेक्ट करनी है। और उससे पहले एक चीज़ कह चुका हूँ कि अगर आपके साथ वीडियो है आपके पास कार के साथ, देन वो सेलेक्ट करना और भी लाजवाब बनेगी। जैसे कि मैं फ़ोटोज़ कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको वीडियोज़ करनी है। यहाँ पे हमने 11 फ़ोटोज़ कर ली सेलेक्ट। इसे कर लेंगे टाइमलाइन में ऐड। टाइमलाइन में ऐड करने के बाद सबसे पहला काम एंड से ब्लैक पार्ट को हटाना है। सो इसे कर देते हैं डिलीट। अब अगर आपने वीडियो सेलेक्ट करी देन मेन साउंड को ऑफ करना। उसके बाद ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाना। ऑडियो वाले ऑप्शन में जाने के बाद म्यूज़िक में आना। म्यूज़िक में आने के बाद जो ट्रेंड में यूज़ हो रहा है मुन्ना भैया नाम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना है। म्यूज़िक बीट के ऑप्शन में आना। म्यूज़िक बीट के ऑप्शन में आने के बाद 6.12 सेकंड पे एक लगाना, 7.11 सेकंड पे लगाना एक बीट। उसके बाद 8.17 पे लगाना, 9.18 पे लगाना, 10.38 पे लगाना, 11.43 पे लगाना, 12.48 पे लगाना, 13.57 पे लगाना, 14.78 पे लगाना, 15.82 पे लगाना, एंड लास्ट वन 16.96। तो ये बीट आपको लगा लेनी है। हाँ मुझे पता है आपको याद नहीं हुई होंगी, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यही है टाइमिंग। बस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ताकि आपके पास ये चीज़ सेव रहे और बाद में जब आप ऐड कर रहे हो तो इसमें टाइमिंग देख के अपने जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें ऐड कर पाएँ, टाइमिंग को ऐड कर पाएँ, टाइम स्टैम्प लगा पाएँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बढ़ते हैं बाकी की वीडियो की ओर। सो बीट लगाने के बाद इस तरीके से राइट पे टैप करते ही ये टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। टाइमलाइन में ऐड करने के बाद थोड़ा सा जूम करना है, मैंने ज़्यादा जूम कर दिया। अब पहले डॉट पे टैप करते ही आपका जो टेम्पलेट है वीडियो का वही आएगा। देन सेकंड डॉट पे आने के बाद इस तरीके से छोटा सा कर लेना है आपको टाइमलाइन को। उसके बाद हर एक फ़ोटो ना आपकी एक फ्रेम में दिखने लगे, जैसे कि मेरी दिख रही है ना एक ही फ्रेम में, ताकि मैं ड्रैग कर पाऊँ, इस तरीके से ड्रैग कर पाऊँ और हर एक डॉट पे एक फ़ोटो को रख पाऊँ। मतलब जो हमारे 2 डॉट हैं म्यूज़िक बीट वाले, उन 2 डॉट के बीच में हमारी एक फ़ोटो आ रही है। जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से सेलेक्ट करा, ड्रैग करा और हर एक डॉट पे एक फ़ोटो को कर दिया। ये काम आपको करना है एज इट इज़, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हमेशा बिगिनर लेके चलता हूँ आपको कि सामने वाला बिगिनर है, क्योंकि नए नए ऑडियंस आती रहती है। उस हिसाब से मैं हर एक चीज़ आपको बिगिनर तरीके से बताता हूँ। तो यहाँ के जो हमारे अंकित भाई हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से फ़ोटो खिंचवा के हमें दी है इस ट्रेंड को बनाने के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आप भी फीचर होना चाहते हैं देन आप कमेंट करना, मैं आपके लिए भी ऐसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा, अगले ट्रेंड में यूज़ करूंगा आपकी वीडियो और आपका नाम फीचर करूंगा। अब आपको आना है FX वाले ऑप्शन में। FX वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको ना स्लाइड राइट नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। बाकी इफ़ेक्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपका मन करे आप वो लगा लेना। बट मैं जो सजेशन दे रहा हूँ वो ट्रेंड के हिसाब से स्लाइड राइट वाला दे रहा हूँ। इस तरीके से ड्रैग करके इफेक्ट को पूरी फ़ोटो में कर देना। उसके बाद अप्लाई टू ऑल पे टैप करना, और जैसे हमने अप्लाई टू ऑल पे टैप करा हमारी वीडियो पे भी इफेक्ट लग गया है।
बट हमारी जो शुरू की वीडियो का टेम्पलेट है उसमें हमें इफेक्ट हटा देना है, नन कर देना है, और राइट पे टैप करते ही इफेक्ट हट चुका है। अब आप एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना कि आपकी जो वीडियो है आपके अकॉर्डिंग सही बैठी है कि नहीं। अगर आपने मेरे दिए हुए टाइम स्टैम्प पे बनाया है देन आपकी वीडियो एक बार में शिंक कर जाएगी। अगर आप देखना ही चाहते हैं जो आउटपुट है मेरा वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं वहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमारी ये रील बन चुकी है, इसे कर लेंगे एक्सपोर्ट करते टाइम हमेशा बताता हूँ एक्सपोर्ट ओरिजिनल को ऑन नहीं करना। कभी कभी एक्सपोर्ट ओरिजिनल करके जो हम चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारी रील पे अपलोड नहीं हो पाती है, सपोर्ट नहीं कर पाती है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि एक्सपोर्ट ओरिजिनल को ऑन नहीं करना और अपनी वीडियो को जो भी क्वालिटी रखना चाहते हैं 1080p देन वो सेलेक्ट करना, उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट होने के बाद ये 100% होने के बाद सेव टू एल्बम का ऑप्शन आएगा, इस पर कर देना टैप और ये काम करते ही आपकी वीडियो बन जाएगी। और अगर आप भी फीचर होना चाहते हैं दैन फिर से बता देता हूँ, कमेंट कर देना, आप पार्टिसिपेट हो जाएंगे और अगली वीडियो में फीचर हो सकते हैं। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आई हो दैन वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर पहली बार आए थे दैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।